हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। उत्तर लेंस में सिद्ध करें, प्रमाणित करें, दर्शाएं 1/f इज इक्वल टू 1/v-1/u। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है 1/v-1/u इज इक्वल टू 1/f। लेंस सूत्र को प्रमाणित करें उत्तर लेंस में। मोस्ट वीवीआई ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तर ये प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए, मैं आपको बारी बारी से सारा चीज़ समझाता हूँ। पहले आप लोगों को चित्र बनाना सिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं एम और एन, ये गोलाकार भाग जो है ये आपका है उत्तर लेंस। एम एन क्या है? एक उत्तर लेंस है। जो मैं बोलता हूँ वो लिखना भी है और मैं आपको दिखाता भी कैसे लिखते हैं। तो एम एन एक क्या है? आपका उत्तर लेंस है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ये सोचिए अनंत, अनंत और 2f1, ये जो 2f1 ओ और एफ दिख रहे हैं, ये आपका क्या है? ये f1 आपका है फोकस। ओ से लेकर के यहाँ तक फोकस दूरी हो गया। यहाँ से लेकर के ये ओ से लेकर के एफ तक फोकस दूरी हो गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये F1 और 2f1 जो है इसका डिस्टेंस लगभग सेम होता है, ठीक है। यानी ये जितना OF होता है उतना ही F और 2f होता है। तो हम वस्तु को कहाँ रखेंगे वो समझिए। ये जो AB है आपका एक वस्तु है। क्या है? AB वस्तु है। इस AB को हम लोग रखते हैं 2f1 और अनंत के बीच। कहाँ पे रखते हैं दोस्तों? 2f1 और अनंत के बीच। ये आपका वस्तु है। क्या है? वस्तु है। AB क्या है? वस्तु है, जो 2f1 और अनंत के बीच स्थित है। यानी कि इधर लिखा ही नहीं है दोस्तों, यानी अनंत के बीच स्थित है। समझ पाए? ये mn आपका एक उत्तर लेंस है, जिसमें AB जो है, ये AB जो है एक वस्तु है, ठीक है। और ये जो AP आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, AP जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपतित किरण है। जब भी किरण ये निकलता है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। यहाँ तक तो समझ पाए? जब ये किरण लेंस से परावर्तित होता है तो ये एफ से होती हुई गुजरती है, एफ से होती हुई गुजरती है। और एक दूसरा किरण को हम ये ए से लेकर के ओ से जाते हुए हम लोग गुजारते हैं, जो यहाँ ए डैश पर प्रतिच्छेद होता है, कटता है। और ए डैश और बी डैश यही आपका ए बी का ये प्रतिबिंब है दोस्तों। क्या है? प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश, ठीक है। जो प्रतिबिंब एफ और 2f के बीच में बन रहा है। उम्मीद करता हूं अब आप ये चित्र समझ गए होंगे। एक बार फिर से समझिए। mn जो है वो आपका उत्तर लेंस है, ठीक है, जिसमें दोस्तों ए और पी जो है आपतित किरण है, जो लेंस से टकराती हुई एफ से जाती है। ये जो आपको ये सीधा लकीर दिखाई दे रहा है ये प्रधान अक्ष है, मुख्य अक्ष है, ठीक है। OF1 आपका फोकस दूरी हुआ, OF भी आपका फोकस दूरी हुआ। इधर हो गया आपको धनात्मक और इधर हो गया ऋणात्मक। ये प्लस और माइनस का खेल है। और AB जो हो गया वो कहाँ पे है? वो दोस्तों AB है कहाँ पे? ये अनंत, अनंत और 2f1 के बीच में स्थित है। अब हम लोग जो बोले वही लिखना भी है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हमने जो बोला वही लिखा भी है, ताकि आप लोगों को कम समय में ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। तो देखिए, माना कि mn एक उत्तर लेंस है, जो मैंने आपको बताया mn एक उत्तर लेंस है। अनंत और 2f के बीच वस्तु AB इस प्रकार रखी गई है कि इसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब, इसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब देखिए यहाँ A डैश और B डैश प्राप्त होता है। ये आपका क्या है? प्रतिबिंब है, यानी कि इसका छाया है, मान सकते हैं। M को N से मिलाया, इस M को हम N से मिला देते हैं इसलिए ताकि ये हमें इससे जाती हुई पता चल जाए, O से जाती हुई, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप समझ पाए होंगे। इस चित्र को आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस चित्र को आप लोग क्या कर लीजिएगा? तो नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं कि क्या क्या सब है। इस चित्र को नोट करने के बाद आप लोग जहां पे आपको OB दिखाई दे रहा है ना चित्र में, OB वस्तु की दूरी है, जो कि बाएं तरफ है, इसलिए वहां पे हमने माइनस रखा, वो ऋणात्मक है। और OB डैश आपको दिखाई दे रहा होगा, वो प्रतिबिंब की दूरी है जिसे हम भी से दिखाते हैं। और दाहिने तरफ है, इसका मतलब वो प्लस में है, ठीक है। जितना OF है, OF वही आपका OF डैश है, जिसे हम फोकस दूरी कहते हैं। और इस फोकस दूरी को F से दिखाते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। अब हमें चूंकि त्रिभुज में देखना है, उस फिगर में त्रिभुज AOB, उस चित्र में ध्यान से देखिए यदि आपने चित्र को नोट किया है तो, ठीक है, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। त्रिभुज AOB और त्रिभुज A डैश OB डैश आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दोनों समरूप है। चलिए मैं आपको त्रिभुज में दिखाता हूं। त्रिभुज मैंने आपको कहा दोस्तों, त्रिभुज क्या कहा? AOB। दोनों चित्र त्रिभुज को गौर से देखिए, ये त्रिभुज बन रहा है AOB
और मैंने आपको कहा ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ, ये दोनों त्रिभुज बन रहा है और ये दोनों त्रिभुज आपका समरूप त्रिभुज है। ये दोनों त्रिभुज आपका समरूप त्रिभुज है। जब भी समरूप होगा तो उसका जो भाग होता है, भुजा होता है, वो बराबर होते हैं। यानी ए बी, अगर एक का हम ए बी लेंगे तो दूसरे का ए डैश बी डैश लेना है। अगर दूसरे का हम ओ बी लेंगे, ओ बी लेंगे तो दूसरे त्रिभुज का ओ बी डैश लेना है। ये होता है समरूप का नियम। ठीक है, तो ये हो गया आपका समीकरण 1। पुनः हम क्या करेंगे वो देखिए। पुनः हमें त्रिभुज पी ओ एफ, ध्यान से देखिएगा चित्र में, त्रिभुज पी ओ एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप त्रिभुज है। दोनों क्या है? समरूप त्रिभुज है। तो हम क्या कर सकते हैं दोनों त्रिभुज को? चलिए मैं आपको चित्र में दिखाता हूं, गौर से देखिए चित्र को। मैंने आपको कहा पी ओ एफ, ये एक त्रिभुज दिखाई दिया। पी ओ एफ एक त्रिभुज है। उसके बाद ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, ये देखिए छोटा सा त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, दोनों त्रिभुज आपका समरूप है। अब हम यहाँ पे ओपी अगर लेंगे तो इसका ए बी लेंगे। ठीक है, इसका अगर हम यहाँ से ओ एफ तक लेंगे तो इसका बी डैश एफ लेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ आप समझ पाए होंगे। तो चलिए वहाँ त्रिभुज के पास ले चलते हैं जहाँ मैंने आपको बता रहा था। यहाँ देखिए दोस्तों, ओपी अगर हम लिए एक त्रिभुज का ओपी, यानी पीओएफ में हमने लिया ओपी, तो उसका क्या लेंगे? ए डैश बी डैश। ठीक है, अब हमने त्रिभुज पीओएफ में हमने ओएफ लिया, तो त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में हम लेंगे बी डैश एफ। ठीक है, चूंकि ओपी बराबर ए बी होता है, चूंकि ओपी बराबर ए बी कैसे होगा वो आप चित्र में देखिए। देखिए यहाँ से ओपी, जितना बड़ा ओपी है उतना ही बड़ा ए बी है दोस्तों, इसलिए हम ओपी को ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। समीकरण 1 और 2 आप तो समझ गए होंगे। इस तरह से हम लोग क्या लिखेंगे? ओपी की जगह पे ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ बट्टे, यहाँ पे अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि बी डैश एफ के बदला में हमने ओ बी डैश माइनस ओ एफ कैसे लिखा। चूंकि चित्र को गौर से देखिए दोस्तों, चित्र को गौर से, हमने बी डैश एफ को कैसे लिखा? ओ बी डैश माइनस ओ एफ। इसको भी आप नोट कर लीजिए, मैं आपको चित्र पे समझाता हूँ। तो चित्र पे चलते हैं दोस्तों। हमें क्या लेना है? बी डैश एफ, बी डैश एफ, बी डैश एफ। यहाँ गौर से देखिए, बी से लेकर के ओ तक ये बड़ी भुजा हुआ, बी से लेकर के ओ तक, यहाँ से बी से लेकर के ओ तक गौर से देखिएगा, बी डैश ओ, बी डैश ओ। तब हमें बी डैश एफ के बदला में क्या लिखना है, यानी ये चीज़ हमें निकालना है। तो पूरा बड़ा भुजा में से, बड़ा भुजा हो गया ओ बी डैश, उसमें से हम ओ एफ को घटा देंगे तो हमें ये वाला पार्ट निकल जाएगा। समझिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये है आपका बी डैश और ये है आपका ओ, यहाँ हो गया एफ। ठीक है, क्या हो गया? एफ। हमें ये पार्ट बचाना है तो क्या करेंगे? पूरा में से इस चीज़ को काट के हटा देना है। पूरा हो गया बी डैश, इसमें से हमको ये वाला पार्ट जो है काट के हटाना है। काट के हटाना मतलब घटाना है, यानी पूरा है आपका बी डैश ओ बी डैश और उसमें से हमें काट के हटाना है ओ एफ को। किसको? ओ एफ को, क्योंकि मान लीजिए वो खराब हो गया, ये आपको बी डैश एफ बच जाता है। ठीक है, यानी बी डैश एफ निकालने के लिए पूरा ओ बी डैश में से ओ एफ को घटाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं अब आप समझ पाए होंगे। चलिए वहां पे चलते हैं समीकरण 2 की ओर। इस प्रकार हमने बी डैश एफ की जगह पे ओ बी डैश माइनस ओ एफ लिखा। यहाँ भी मैंने लिख दिया, चूंकि बी डैश एफ बराबर ओ बी डैश माइनस ओ एफ होता है। समीकरण 2, समीकरण 1 पता चल गया, समीकरण 2 आपको पता चल गया। अब समीकरण 1 और 2 को गौर से देखिएगा दोस्तों। समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 को गौर से देखिए। समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 को एक बार गौर से देखिए। क्या हम देख पा रहे हैं? समीकरण 1 और 2 में दोनों का LHS समान है। यहाँ समीकरण 1 का है LHS ए बी बट्टे ए डैश बी डैश, समीकरण 2 का LHS है ए बी बट्टे ए डैश बी डैश। दोनों का हम देख रहे हैं दोस्तों क्या है? LHS बराबर है। तो जब भी LHS बराबर होगा किसी भी दो समीकरण का, तो उसका RHS 100% बराबर होगा। RHS 100% बराबर होगा। तो यहाँ मैंने लिखा, देखिए RHS बराबर। अब देखिए बारी बारी से हम लोग बैठाते हैं, जो नोट करते आए हैं ये वाला पार्ट, लैंग्वेज वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते चलिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 और 2 से हमने क्या किया? OB का मान माइनस यू दिया हुआ है जो कि आपका वस्तु की दूरी है। OB डैश का मान भी दिया हुआ है जो प्रतिबिंब की दूरी है। OF का मान F दिया हुआ है जो कि फोकस दूरी है।
ठीक है। ओ बी डैश का मान हमने भी अभी अभी बताया, माइनस ओ एफ का मान एफ रखेंगे जो कि फोकस दूरी है। अब हमें क्या करना है, कोना कोनी यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करना है। तो माइनस यू गुना भी माइनस एफ हमने यहाँ पे रखा, ठीक है। उसके बाद भी को एफ से गुना करेंगे दोस्तों, भी को एफ से गुना करेंगे तो भी एफ होगा। ये आपका क्या है, भी एफ है। ओ बी डैश क्या था, भी था। ओ बी डैश क्या था, भी था। तो यहाँ आपका क्या होगा, भी एफ, कोना कोनी गुना करेंगे, ये आपका भी एफ है। समझ पाए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ लिखा गुना करके, यहाँ तक तो आपको बता दिया। अब देखिए गुना कीजिए, माइनस यू को भी से गुना करेंगे तो माइनस यू भी होगा, माइनस माइनस प्लस यू को एफ से गुना करेंगे यू एफ होगा, ठीक है, बराबर भी एफ। यहाँ तक समझ गए, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ यू एफ भी से भाग देने पर, अब हमें भाग क्यों देना है, क्योंकि बट्टा करना है इसलिए भाग देना है दोस्तों, नहीं तो हम नहीं देते। क्योंकि यहाँ पे बट्टा करना है, सिद्ध करना है, इसलिए हमें यू भी एफ से भाग देना पड़ रहा है। यू एफ भी से कहिए या यू भी एफ से कहिए, एक ही बात हुआ दोनों तरफ। तो देखिए माइनस यू भी में हमने यू भी एफ से भाग दिया, प्लस है तो प्लस यू एफ में यू भी एफ से भाग दिया, बराबर है तो बराबर भी एफ बटे यू भी एफ से हमने भाग दिया। अब इसको देखिए, जो कटता है काटिए, यू से यू खत्म, भी से भी खत्म, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो माइनस एक बचा, नीचे में एफ तो एफ, प्लस है तो प्लस, यहाँ देखिए यू खत्म, एफ खत्म, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो एक बचा, नीचे भी है तो भी हमने लिखा, ठीक है। बराबर तो बराबर, भी और भी कट गया, एफ और एफ कट गया, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो एक बचा, नीचे में यू बचा। इस प्रकार से हमने लिख लिया, समझ लिया। अब आगे देखिए क्या करते हैं, आगे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, आपको करना क्या है, 1/f को उस तरफ ले जाना है तो प्लस हो गया, और 1/u को बराबर किस तरफ लाएंगे तो माइनस हो गया। 1/v तो वैसा ही है, 1/u को हम इधर लाए तो माइनस में हो गया, और उधर हम ले गए 1/f तो ये प्लस में हो गया। या करके हम लिखेंगे, या तो आप ऐसे सिद्ध करिए तो यहाँ पे भी प्रूव कर सकते हैं अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे तो, नहीं तो आप लोग या करके लिख दीजिएगा अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीका से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊँगा अवतल दर्पण में प्रमाणित करें इस लेंस सूत्र को। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।